मुनिराज, चाहिए तो मैं आपके साथ अपनी पूरी चतुरंगी सेना भेज देता हूं। मैं स्वयं आने को तैयार हूं, परंतु राम तो भी बच्चा है। ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे भयंकर राक्षसों से कैसे लड़ेगा? कई बार माता पिता को अपनी संतानों की प्रतिभा का समुचित अनुमान नहीं होता। उनका प्रेम संतान की कमियों को नहीं देख पाता। इस वजह से संतान की प्रतिभा का विकास नहीं होता। माता पिता का भय संतान की क्षमता को पूरी तरह फलने और फूलने नहीं देता। हर बच्चा अनंत संभावनाएं लेकर पैदा होता है महाराज। मैं राम में उन संभावनाओं की आहट सुन रहा हूं, जो आने वाला समय न केवल सुनेगा, परंतु हजारों साल तक भूल नहीं पाएगा। इन्हीं संभावनाओं के लिए मैं राम को सारी गुप्त विद्याएं और दिव्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कौन हो तुम? अयोध्या के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र, और मैं हूं इनका छोटा भाई लक्ष्मण। भैया ये तो केवल एक है, आप कष्ट क्यों करते हैं? इसके लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। इतने लोभी मत बनो लक्ष्मण। परंतु भैया, बचपन में तो आप सदा अपनी बारी अपना भाग मुझे दे दिया करते थे, फिर चाहे मीठा हो या खिलौना। गुरुदेव, भैया ने तो ताड़का और सुबाहु को मार डाला। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं किसे मारूं। धैर्य रखो लक्ष्मण, अवश्य अवसर मिलेगा। जब राक्षसों से सिद्धाश्रम की रक्षा के लिए मैंने तुम्हें 10 दिन के लिए मांगा था और आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित लौटाऊंगा, तो तुम्हारे पिता इतने चिंतित हो गए थे कि उनका रंग पीला पड़ गया था। परिणाम हमेशा उस समय नहीं होता, वो कुछ समय बाद अपना असर दिखाता है, और जब दिखाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। एक तीर की तरह वो कमान में वापस नहीं आ सकता। क्या यही जीवन है गुरु वशिष्ठ? मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, परिवार की सुरक्षा और सुविधा के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करता है, साम्राज्य स्थापित करता है। आखिर किस लिए? अपने संतानों के लिए ना। फिर परिवार का मुख्य क्यों अपना अधिकार छोड़ नहीं पाते जब तक मृत्यु ना आ जाए या फिर बच्चे बूढ़े ना हो जाए? असुरक्षा और भय के कारण। असुरक्षा इस बात की कि कहीं संतानें वृद्ध अवस्था में उनकी उपेक्षा न करने लगें, और भय इस बात का कि बच्चे कहीं उनके श्रम और संघर्ष से जुड़ी हुई धन संपत्ति और साम्राज्य अनुभव के अभाव में गंवा न दें। समझदार पिता और मुखिया वो होता है जो इसके पहले कि लोग प्रश्न पूछने लगे युवा विचारों, सपनों और आकांक्षाओं के मार्ग से हट जाता है, उनकी इच्छाओं का सम्मान करता है और उन्हें भूल करने की स्वतंत्रता देता है। हम आपका संकेत समझे नहीं महाराज। राम को युवराज पद देने का समय आ गया है। विवाह के पश्चात भरत को अपने नाना का आशीर्वाद लेने कैकेयी जाना पड़ा। साथ शत्रुघ्न भी चले गए। उनके वापस लौटते ही राम का युवराज्याभिषेक कर दिया जाएगा।
हर निर्णय अपना समय लेकर आता है सुमंत। यदि वो क्षण चूक जाए तो समय दोबारा अवसर नहीं देता। भरत और शत्रुघ्न लौटकर युवराज अभिषेक में सम्मिलित हो सकते हैं। युवराज अभिषेक में उनका उपस्थित होना आवश्यक नहीं। भरत तो राम से इतना प्रेम करता है कि यदि हमने विलंब किया तो सबसे अधिक अप्रसन्न भरत ही होगा। कल सुबह राम का युवराज अभिषेक हो जाना चाहिए सुमंत। क्यों गुरु वशिष्ठ? निर्णय उचित है या अनुचित यह तो समय ही बताएगा महाराज। परंतु यदि आपके मन में राम का युवराज्याभिषेक करने का भाव उठा है तो होने दीजिए। सुमंत, राम के युवराज अभिषेक की तैयारी करो। जी महाराज। महाराज दशरथ कल सुबह राम का युवराज अभिषेक कर रहे हैं। मेरे राम का युवराज अभिषेक? मंथरा, इतना शुभ समाचार तुमने पहली बार सुनाया है। रखो। इसी तरह अपने आभूषण उतारते जाने का अभ्यास कर लीजिए महारानी, जब तक कि आभूषण आपके देह से शून्य न हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो मंथरा? तुम्हारा मस्तक तो नहीं घूम गया? मेरा मस्तक तो ठिकाने पर है महारानी कैकेयी। पर क्या आपको स्मरण है कि आपके विवाह के समय आपके पिता महाराज अश्वपति ने महाराज दशरथ से एक वचन लिया था? कौन सा वचन? महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि आपका पुत्र ही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं। महाराज दशरथ के लिए तो है, नहीं तो भरत के कैकेयी जाते ही राम के युवराज अभिषेक की घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी? और इतनी शीघ्रता किस लिए? अभिषेक तो भरत और शत्रुघ्न के लौटने के बाद भी हो सकता था। कैकेयी अयोध्या से है ही कितनी दूर। महाराज दशरथ के लिए यदि चारों पुत्र समान होते तो वो 4-5 दिन रुक नहीं सकते थे। पर अगर राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा तो क्या अनिष्ट हो जाएगा मंथरा? राम हर रूप से योग्य है, सबके प्रति आदर और सम्मान रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या में लोकप्रिय है। और आपका भरत नहीं है? क्या कमी है हमारे भरत में? यदि राम अयोध्या के युवराज पद पर बैठेगा तो क्या अनिष्ट हो जाएगा? मैं बताऊं क्या अनिष्ट होगा? तब कौशल्या राजमाता बनेंगी और आप कौशल्या की कृपा के लिए तरसती राजमहल की किसी कोने में खेद करती पड़ी रहोगी कि मैंने महाराज दशरथ को उनके वचन का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अयोध्या का युवराज पद क्यों नहीं मांग लिया। और ज्येष्ठ होने का राम का अधिकार, उसका क्या? न्याय नीति उसका क्या मंथरा? इतिहास क्या कहेगा? महारानी, इतिहास वे लिखते हैं जो शासन करते हैं। नीति न्याय का निर्णय वे लेते हैं जिनके पास उनका मूल्य चुकाने का सामर्थ्य और संपदा होती है। भरत यदि सम्राट बना ना तो इतिहास नीति न्याय उसकी इंगित पर नाचेंगे। भरत के वंशज तब तक राज करेंगे जब तक इतिहास कौशल्या, दशरथ, राम, सीता को भूल चुका होगा। तुम्हें विश्वास है महाराज दशरथ मान जाएंगे? मुझे विश्वास है कि वो पहले रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मरने की धमकी भी देंगे, परंतु तुम अड़िग रही तो अंततः मान ही जाएंगे। क्या हुआ कैकेयी? सारे अयोध्या राम के युवराज अभिषेक के लिए उत्सव मना रही है और तुम यहाँ अकेली? क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं?
इतने वर्षों बाद भी मुझे प्रमाण देना होगा। आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूं, हो सकता है वो सुनने के बाद आप मुझसे घृणा करने लगे। आप ही क्यों, हो सकता है पूरी अयोध्या मुझसे घृणा करने लगे। इतिहास मुझे खलनायिका के रूप में देखे। तुमने मुझे अपना यौवन दिया है कैकेयी, प्रेम दिया है, भरत जैसा पुत्र दिया है। तुमने मेरी प्राण रक्षा की थी युद्ध में। तुम मेरी महारानी हो, जो कुछ कहना है निसंकोच कहो। आज मैं महारानी नहीं, आपकी पत्नी नहीं, मां हूं, केवल मां। एक मां अपने पति के सामने नहीं, अपने पुत्र के पिता के सामने भी नहीं, एक सम्राट के सामने है। एक सम्राट जिसने उसे वचन दिया था। केवल सम्राट? तुम्हारा पति या तुम्हारे पुत्र का पिता क्यों नहीं? क्योंकि आप अपनी पत्नी को मना कर सकते हैं। आपकी और पत्नियां जो हैं, आप अपने पुत्र की मां को मना कर सकते हैं, क्योंकि आपके और पुत्र भी हैं। परंतु सम्राट दशरथ अपने वचनों का पालन करने से नहीं मना कर सकते, क्योंकि रघुकुल की रीत उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। अब तो ये सोचकर भी भय लगने लगा है कि पता नहीं तुम क्या मांग बैठो। अपने पुत्र भरत के लिए एक अवसर जो उसका अधिकार भी है। सुन रहा हूं। और राम के लिए एक अवसर अपने असीम प्रेम और त्याग को सिद्ध करने के लिए, जिसके कारण वो अयोध्या वासियों का हृदय सम्राट बना बैठा है। मुझे असमंजस में मत रखो कैकेयी, जो कहना है स्पष्ट कहो। राम भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाए। राम के लिए वन और भरत के लिए सिंहासन। ये तुम्हें क्या हो गया कैकेयी? भरत स्वयं इसे स्वीकार नहीं करेगा और ना ही अयोध्या की जनता स्वीकार करेगी। भरत की क्या प्रतिक्रिया होगी या अयोध्या की जनता क्या सोचेगी, इसकी चिंता मत कीजिए महाराज। या तो आप अपने वचनों का पालन कीजिए या स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि आप अपने वचनों का पालन करने में असमर्थ हैं। कैकेयी, राम के वनवास के सिवाय और कुछ मांग लो, दे दूंगा। वचन मांगते समय आपने मुझसे कहा था जो चाहूं मांग सकती हूँ। मेरा सारा साम्राज्य ले लो, सारी धन संपदा, मेरे प्राण तक ले लो कैकेयी। राम का वनवास मत मांगो। तो वचन दिया ही क्यों था? अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। द्वारपाल, राम को उपस्थित करो। मैं उपस्थित हूं पिताजी। क्या आदेश है? आज मैं वो सब कहूंगी जो आज तक चाहकर भी नहीं कह सकी। मैं तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम या पक्षपात नहीं जता रही हूं। मैं इस घर में अपनी इच्छा से नहीं आई थी। पराजय राजा की ओर से विजयी राजा को संधि के लिए दी गई एक भेंट थी। मैं तुम सबसे घृणा करती थी। तुम्हारे और कौशल्या दीदी के गुण सामने प्रकट हुए तो मुझे तुम दोनों से सहानुभूति होने लगी, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। मुझे क्या आदेश है मां? इसे मेरी कुटिलता मत समझना पुत्र, किंतु मुझे कहने दो।
मैंने और किसी को पहचाना हो या ना पहचाना हो, तुम्हें पहचानने में मैंने तनिक भी भूल नहीं की। प्रेम पहचानने में कभी भूल नहीं करता माते। मैंने तुम्हारे पिता से 2 बार मांगे। पिताजी से आपने कौन से वचन मांगे? पहला, तुम्हारे युवराज अभिषेक के लिए प्रस्तुत सामग्री से भारत का युवराज अभिषेक हो। भारत का युवराज अभिषेक? राम के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है मां? और दूसरा, तुम्हारी तपस्वी वेश ग्रहण कर 14 वर्षों के वनवास के लिए प्रस्थान कर। स्वीकार है मां। दशरथ हमारे महाराज होने के योग्य नहीं है। लक्ष्मण और सीता की तरह हम भी राम के साथ वन जाएंगे। भारत को सुनसान अयोध्या में राज करने दो। हम तो श्री राम के साथ जहाँ राम वही हमारी अयोध्या। भैया, कोई कहीं नहीं जा रहा है, और जो आपको जाने पर विवश कर रहा है उसे पहले मुझसे जूझना होगा। चाहे पिता हो, माता कैकेयी हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो या अयोध्या की सेना। लक्ष्मण, आपके साथ अन्याय हुआ है भैया। लक्ष्मण, जिसे तुम अन्याय समझ रहे हो सकता है वो मात्र अवसर हो। तुम्हें स्मरण है गुरु विश्वामित्र ने क्या कहा था? हमारा लक्ष्य अयोध्या का सिंहासन नहीं, कुछ और है, और हम उसका सामना क्रोध से नहीं धीरज से करेंगे। परंतु भैया, राज सिंहासन पर आपका अधिकार है। क्यों? इसलिए कि मैं सबसे ज्येष्ठ हूं? ज्येष्ठ भी और योग्य भी। तुम मेरे प्रेम में अंधे हो लक्ष्मण। तुम मेरे विषय में निष्पक्ष निर्णय कैसे कर सकते हो? निर्णय ही करना है ना, तो भरत से द्वंद्व युद्ध कीजिए। जो जीतेगा अयोध्या का सिंहासन उसका। मान लो मैंने भरत को द्वंद्व युद्ध में हरा भी दिया, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मैं उससे अच्छा शासक हूं? ना भरत को शासन करने का अनुभव है ना मुझे। इस दृष्टि से हम दोनों समान हैं, ना कोई बड़ा ना छोटा। भैया, माता कैकेयी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। माता कैकेयी ने जो किया है उसके लिए उनके पास पर्याप्त कारण होंगे। वो सही है या गलत, उसका निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं? माता कैकेयी माता नहीं कुमाता है, जो एक पुत्र का अधिकार छीनकर अपने दूसरे पुत्र को देने जा रही है। तो वो सिंहनी भी एक कुमाता है, जो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए एक हिरण के बच्चे को मार डालती है। भैया, पशु और मनुष्य में कुछ तो अंतर होना चाहिए। हाँ है। पशु प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं और हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध। इसीलिए आदर्श, नीति और न्याय के नियम बनाने पड़ते हैं। आदर्श और नीति की भी सीमा होती है भैया, जिसके पार वह केवल अपनी कायरता छिपाने का कवच बन जाते हैं। 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है भैया। समय लंबा या छोटा नहीं होता लक्ष्मण। समय अनंत है। समय की अनंत धारा में 14 वर्ष 14 पल भी नहीं। समय तो सापेक्ष है। जब हम आनंद में होते हैं तो यही समय बहुत छोटा लगता है, और जब हम दुख में होते हैं तो काटे नहीं कटता। समय नहीं बीतता, समय में हम बीतते हैं लक्ष्मण। राम,
मुझे तो पता ही नहीं चला कब तुम मेरी गोद से बड़े होकर संसार के हो गए। मुझ में न तुम जैसी शक्ति है न संकल्प पुत्र। मैं तो केवल एक दुर्बल मां हूं। तुम संसार में जहां भी जाओ, जहां भी रहोगे, मेरे पुत्र रहोगे, मेरी दुर्बलता रहोगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मां, आप मेरी शक्ति और दुर्बलता जानती हो, और पिताजी की भी। आज उन्हें आपकी आवश्यकता है। मेरे प्रति उनका प्रेम माता कैकेयी के प्रति उनका क्रोध बन गया है। उन्हें कौन संभालेगा मां? आप उनकी शक्ति और सहारा बनकर रहिए। आप मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती मां। मैं आपका ही अंश हूं। आप मेरे रोम रोम में बसी हुई है। मैं जहां भी रहूंगा, जब तक जीवित हूं, आप मेरे अंदर जीवित हैं मां। मुझे आशीर्वाद दो मां। जीते रहो पुत्र, जीते रहो। मुझे भी आशीर्वाद दो मां। इसका ये मतलब हुआ कि 14 वर्ष आप केवल मेरे होंगे। न दास दासियां, न सास ससुर, न संबंधी। सूर्यवंश की किस पुत्र वधू को यह सौभाग्य मिला है कि वो स्वयं अपने पति के लिए भोजन बनाए और उनकी सेवा करे। ये वनवास 14 वर्ष लंबा वनविहार होगा। तनिक सोचिए मेरे रामचंद्र, विशाल वन और केवल मैं और आप, हर माह मधुमास, हर दिन वन भोज। बताइए क्या क्या तैयारी करनी है? तुम्हें तैयारी नहीं करनी है सीते। वन केवल मैं जा रहा हूं। तुम्हें राजप्रसाद छोड़ने के लिए नहीं कहा है। इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? आदेशों से पति पत्नी के संबंध तो नहीं बदलते। कहीं आप अकेले जाने की तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं, सारा कुटुंब साथ चलेगा। आदेश मुझे मिला है तो मैं ही जाऊंगा ना। मैं कैसे मान लूं कि पति पत्नी में आदेश केवल एक को ही दिया जा सकता है? किसी कारण से मुझे भी ऐसा कोई आदेश मिले तो आप मुझ अकेली को वन भेजकर स्वयं राजप्रसाद में रह पाएंगे? सीते, तुम्हारी बात भिन्न है। तुम एक स्त्री हो। हमारा समाज ये भेद करता है, पर मेरे आर्य, वो तो स्त्री पुरुष की समानता के समर्थक हैं। वो ये कैसे मान सकते हैं कि उनका मेरे प्रति जो कर्तव्य है वही मेरा उनके प्रति नहीं? तो तुम नहीं मानोगी। तनिक सोचो सीते, तुम्हारे पिता क्या सोचेंगे कि मैंने उनकी कोमल पुत्री को वन में ले जाकर असुविधाओं और संकटों के बीच डाल दिया। इतने स्वार्थी ना बनो आर्य। अगर मैं राजप्रसाद में रह गई तो पिता क्या सोचेंगे कि उनकी पुत्री ने राजप्रसाद की सुख सुविधाओं के लिए अपने पति का साथ नहीं दिया, अपना धर्म भूल गई। मैं तुम्हें कलंकित करना नहीं चाहता सीते। मैं अपनी चिंताओं को कम करने के लिए चाहता हूं कि तुम यहीं पर सुरक्षित रहो, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपना काम कर सकूं। तुम मेरे साथ हुई और मैं तुम्हारी देखभाल में लगा रहा तो आरक्षितों की रक्षा कौन करेगा? और मैं अपने कर्तव्य में लगा रहा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? व्यर्थ का नाटक मत करो आर्य। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वह ऋषियों की रक्षा का लक्ष्य लेकर मन में क्या करने जा रहा है? और मुझे दुर्बल समझने की भूल भी मत करना। अजगव धनुष जो आपने मेरे स्वयंवर में उठाकर तोड़ा था, उसे मैं नित्य उठाकर मंदिर की साफ सफाई करती थी। सीते, मार्ग में कांटे पत्थर होंगे जिस पर नंगे पांव चलना होगा। मानव भक्षी जानवर होंगे, राक्षस भी हो सकते हैं। आपको डर लग रहा है? आप मेरे पीछे पीछे चलेगा, मैं आगे आगे चलूंगी। तुम बहुत हट्टी हो सीते। नहीं मेरे राम जी, ये सीता का हट नहीं, सीता का प्रेम है। भैया, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा और इस विषय पे कोई चर्चा नहीं होगी।
आप दोनों के प्रेम के आगे मैं हार गया। प्रेम हार कर ही जीतता है मेरे राम जी। राजपाट त्याग कर पुण्य की तलाश में तीर्थ ही भटक रहे हैं धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में राम बन गए हैं अपने राम की तलाश में। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मनोहर है हनुवीर का संसार है हनुवीर का बालक मन नटखटपन सूरज का बल चटखारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सरलता जो शिखर को भी डुलरा कर उठा लाए। निडरता से अमरता से प्रलय को भी तो भय आए। हर बल इन्हीं से हारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लेकर अपना नेह नयन रघुवर का संदेश लाए। किंतु सिया ने हर संशय में उपवन के आभास जगाए। बालक मन नटखटपन सूरज का बल चटखारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक